भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो एकादशी महात्म की जय। ये ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी है। इसका नाम है निर्जला एकादशी। भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन में एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास है जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक दिन व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उस पर आचरण करे तो अवश्य मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उसमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ, मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य से ज्येष्ठ मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी होती है। उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान, आचमन और जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। इस आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान होता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय में भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय और सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, फिर संग भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था, इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे उच्च निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर उसे निर्जल व्रत किया और इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, उससे मेरा सब पाप समाप्त हो जाए। उस दिन एक बड़े वस्त्र से ढककर स्वर्णदान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत के प्रहर में स्नान तप आदि करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्णदान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसका फल वर्ण भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समझना चाहिए। वह अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्मचारी, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। सबसे पहले उन्हें विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। 10-50 गौदान करना चाहिए। उन्हें ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपहान आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कथा को प्रेम से सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो भीमसेनी एकादशी की जय। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण सत्य नारायण नारायण